नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं और वो कब से अप्लाई हो सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बड़े आराम से एक एक चीज़ को हम समझेंगे। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। आईसीआई ने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ इसका रिलीज़ किया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताया गया है। आपके पास पढ़ने का अगर उसे समय नहीं है तो उसी चीज़ को समराइज करके मैं 4 पॉइंट्स में लेके आया हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो नई स्कीम के अंदर हो रही है, जो भी वो सीए फाउंडेशन की नई स्कीम एप्लीकेबल होगी, जिसकी अभी कोई डेडलाइन नहीं आई है, बट माना जा रहा है कि शायद 2023 से वो एप्लीकेबल हो। जब तक नहीं आती है तब तक हम उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नई स्कीम जब भी आएगी उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है साल में 3 हो जाएंगे। जैसे अभी आप साल में 2 अटेम्प्ट देते हैं, एक मई में एक नवंबर में, तो नई स्कीम जिस दिन से आ जाएगी हर 4-4 महीने के गैप पे पेपर हुआ करेंगे। मतलब आपको साल में 3 अटेम्प्ट देने का जो है मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सीए फाउंडेशन के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, क्या सीए फाउंडेशन में किसी भी तरह के सिलेबस का भी बदलाव हुआ है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा डिटेल के अंदर। देखिए, पेपर 1 जो आपका था अकाउंट्स का, वो अकाउंट्स का पेपर वैसे वैसे ही रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसका सिलेबस जो है नई स्कीम के अंदर इंक्रीज किया जाएगा। जो सीए इंटरमीडिएट के अंदर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का पेपर था, वहाँ से कुछ चैप्टर्स को शिफ्ट किया जाएगा फाउंडेशन लेवल पे। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इंटरमीडिएट में ना पहले अकाउंट्स के 2 पेपर हुआ करते थे, एक अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग। उन दोनों पेपर्स को अब मर्ज करके इंटरमीडिएट में एक पेपर कर देंगे। और अकाउंट्स का कुछ सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस नहीं, जो वहाँ पे सिंपल चैप्टर्स हैं जो कि शायद होने भी फाउंडेशन लेवल पे ही चाहिए, उनको जो है वो फाउंडेशन लेवल पर लेके आएंगे। लेकिन वो कौन से चैप्टर्स होंगे इस पे अभी किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस आप ये मानिए कि पेपर 1 सेम रहेगा, अकाउंट्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और कुछ चैप्टर, 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर इंटरमीडिएट के उठ के जो है वहां पर आएंगे। पेपर 2 जो कि आपका हुआ करता था किसका, लॉ एंड बीसीआर का, याद है? तो लॉ बीसीआर का जो पेपर है, इसमें से बीसीआर अब हट जाएगा और पेपर 2 जो है आपका 100 मार्क्स का होगा और सिर्फ बिजनेस लॉ का होगा। और यहाँ पर भी लॉ का जो सिलेबस है वो एनहेंस किया जाएगा। वो बिजनेस लॉ का पार्ट जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे उसको फाउंडेशन में शिफ्ट किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप फाउंडेशन में प्रेजेंट में पढ़ते हैं वो पूरा नहीं पढ़ते। लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, वो सब जो है आप यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं फाउंडेशन में, उनको जो है आपका फाउंडेशन में शिफ्ट किया जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक आधा एक्ट और डाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में लॉ के सिलेबस को एनहांस किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बीसीआर का पेपर जो है यहाँ से हटाया जा रहा है, लॉ का पेपर 100 नंबर का किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली सिलेबस का बढ़ना लाजमी है। ठीक है। पेपर 3 जो है आपका मैथ स्टैट्स एलआर, इसका 100% सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई इसके अंदर बदलाव नहीं है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि इसके अंदर कोई बदलाव है। बस इसका नाम बदल दिया जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है नाम हो जाएगा। पहले भी इस पेपर का नाम क्यूए हुआ करता था। आपको अगर कभी आपने अपने सीनियर से सुना हो, सीपीटी जब हुआ करता था, तो वही पुराना नाम जो है दोबारा से लिया जाएगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। पेपर 4 की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका कौन सा पेपर है, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। तो बीसीके का पेपर जो है अब खत्म कर दिया जाएगा और इकोनॉमिक्स का पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का आएगा। और एक चैप्टर जो है माना जा रहा है इसके अंदर ऐड किया जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ये अभी इंटरमीडिएट लेवल पर है, ये चैप्टर जो है उठा करके आपका फाउंडेशन लेवल पे डाला जा सकता है। मतलब पेपर 3 का सिलेबस 100% सेम है। यहाँ कुछ 2 से 3 चैप्टर्स का एडिशन, यहाँ 1-2 एक्ट का एडिशन, और यहाँ एक नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। पेपर का पैटर्न जो है एकदम सेम रहेगा। ये 2 पेपर आपके जो है सब्जेक्टिव रहेंगे, ये 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी, किसी भी प्रकार का उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद अगर बात करूं पासिंग क्राइटेरिया, ये एक बहुत ही नई चीज़ है। अभी तक क्या होता था कि हमें हर पेपर में 40% मार्क्स लाने होते थे और एग्रीगेट 50% बनाना होता था। दिस इज द बिगेस्ट चेंज फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। जो नया क्राइटेरिया आया है उसके अंदर आपको 50% इन ईच सब्जेक्ट लाने पड़ेंगे, तभी आपका फाउंडेशन क्लियर माना जाएगा।
तो इस बदलाव की वजह से काफ़ी बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे पास होते थे उनका लुढ़कना तय है, क्योंकि 50% इन ईच सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगर आप तैयारी 70-80 की करें तो बहुत ही अच्छा है। तो एक ये नया बदलाव यहाँ पर कि जो पुरानी स्कीम थी 40% इन इंडिविजुअल एंड 50% इन एग्रीगेट, दैट विल गेट एबॉलिश्ड एंड 50% इन ईच सब्जेक्ट जो है वो आपको लाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो अभी क्या होता है कि क्लास 12th के आपने एग्जाम दिए, उसके बाद जो आपका अटेम्प्ट है उसके अंदर आप अपीयर कर सकते हैं। लेकिन जो नया स्कीम आएगा उसमें क्या होगा, क्लास 12th के एग्जाम देने के बाद 4 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। मतलब उस एग्जाम जिस दिन आपने दिए हैं वहां से 4 महीने के बाद जो आपका अटेम्प्ट पड़ेगा उसके अंदर ही आप अपना अटेम्प्ट दे पाएंगे। मतलब इमीडिएटली, जैसे अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम खत्म हुए मार्च में और आप सोचें कि मई में एग्जाम दे दें, वो नहीं होगा। मार्च में एग्जाम खत्म हुए हैं, देन वेट फॉर अप्रैल मई जून जुलाई एंड 4 मंथ्स के बाद जो अटेम्प्ट आता है वो अटेम्प्ट आप दे पाएंगे। सर कौन सा अटेम्प्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि साल में 3 अटेम्प्ट होंगे। वो कब कब हुआ करेंगे अभी उसका अनाउंसमेंट आना बाकी है। तो ओवरऑल चेंजेस अगर हम बात करें तो कोई बड़े चेंजेस नहीं है। देखिए बदलाव जो है समय की रिक्वायरमेंट है, और चेंज नहीं किया जाएगा, बदलाव नहीं लाया जाएगा तो प्रोफेशन को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही बड़ी चीज़ है कि साल में 3 अटेम्प्ट लेना। बच्चे जो है फटाफट फटाफट जो है अपने अटेम्प्ट दे सकता है जब भी वो एग्ज़ाम क्या बोलते हैं 12th का पास करता है, फ्रिक्वेंटली जो भी उसका अटेम्प्ट पड़ता है वो दे सकता है। ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। यहाँ पर थोड़ा सिलेबस को एनहेंस किया गया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लॉ के पेपर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया, अकाउंट्स को थोड़ा सा बढ़ाया, और पेपर 3 सेम रखा। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है पेपर 4 में एक चैप्टर जस्ट ऐड ऑन किया है। पासिंग क्राइटेरिया के अंदर 50% इन ईच सब्जेक्ट है, और एलिजिबिलिटी जैसा कि बताया क्लास 12 के एग्जाम्स के बाद 4 महीने का वेटिंग पीरियड। और अगेन कब से आएगा अभी इस पे किसी भी तरह की कोई भी जो है मैं कहूँ ये डिक्लेरेशन इन्फॉर्मेशन आईसीआई की तरफ से नहीं है, बट माना जा रहा है शायद 2023 से एप्लीकेबल हो। तो अभी आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी ना घबराएं। अपने जो एग्जिस्टिंग अटेम्प्ट है, जो जून अटेम्प्ट है और नवंबर अटेम्प्ट है, वो एज इट इज़ ही होगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। तो आप पूरी शक्ति लगा दें कि जून अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट जो है आपका क्लियर हो। कुछ भी आपके मन में प्रश्न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनके बीच में जो एक र्यूमर है उसकी सिचुएशन को ख़त्म किया जा सके। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।